आप सभी छात्रगण हमारे कार्यों के विषय थे, हमारे प्रयासों के लक्ष्य थे और आप हमारे विचारों के कई उद्गम स्थान थे। हालांकि 2 साल ये सफ़र चला हम लोगों का, लेकिन आपके दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बहुत ही जल्द कट गया और आप अब इस एक दहलीज 10th के बाद यह दूसरा दहलीज होता है आप लोगों का, जहां आप इसको पार करते हैं। अब आप उस अवस्था में पहुंच रहे हैं जहां कि आपको अब कोई जो है शिक्षक की या किसी भी प्रोफेसर की या किसी भी माता पिता के एडवाइस की आवश्यकता नहीं होगी। शायद आप इस बात को अभी ही समझ लें, क्योंकि आप जिस अवस्था में जा रहे हैं वहाँ आपका खुद सेल्फ जो होता है, मन जो है दूसरे के आदेश का पालन करने के लायक नहीं रहता है। वहाँ आप सर्वे सर्वा होते हैं और आपके विचार ही, आपके ज्ञान ही आपके सच्चे मित्र होते हैं। यह बात जितना जल्दी आप समझ लें, सफलता उतनी जल्दी आपको मिल सकती है। जैसा सर लोगों ने बोले, आप जितना जल्दी अपने टारगेट को, एक होता है फोकस मोड, एक होता है डिफ्यूज मोड। ये मस्तिष्क जो है बहुत पहले से, जब हम लोग शिकार करके, हम लोगों के पूर्वज शिकार करके खाते थे, तो उन लोगों के मस्तिष्क दोनों मोड में रहते थे, एक फोकस्ड मोड, एक डिफ्यूज मोड। अब इस बात को समझिए, फोकस्ड मोड क्या होता है, डिफ्यूज मोड क्या होता है। जब कोई शिकार करता था तो वह अपना पूरा ध्यान वह शिकार पर रखता था कि कहाँ जो है मेरा टारगेट है, और दूसरा यह भी ध्यान रखते थे कि कहीं जंगल से आकर कोई दूसरा जानवर हम पे हमला न कर दे। तो आप जो फोकस कर रहे हैं शिकार पे, वो आपका फोकस मोड है, और आप जो है दूसरे जो ध्यान दे रहे हैं कि दूसरा जानवर हम पे हमला न करे, वो डिफ्यूज मोड होता है। तो आपका मस्तिष्क जो है अब फोकस मोड पे होना चाहिए, डिफ्यूज मोड पे नहीं होना चाहिए। इसके लिए आइंस्टीन, जिन्होंने बलों की खोज की, बलों का आविष्कार किया, वो भी हमेशा फोकस्ड मोड में अपने दिमाग को रखते थे। जब पढ़ते पढ़ते थक जाते थे, हाथ में जो है एक लोहे का बड़ा सा डंबल रखते थे। जब वह नींद पड़ जाते थे, वह डंबल अपने आप गिर जाता था, तो जैसे ही डंबल गिरता था वो जग जाते थे, फिर वह अपना जो है ध्यान फोकस कर लेते थे अपने टारगेट पे। तो आपको अपना माइंड कैसे फोकस करना है, यह आप में किसी भी तरह से, जैसे भी हो, जिस भी उपाय से हो, अपने विषम परिस्थितियों के, अपने अच्छे परिस्थितियों से, वहाँ से आपको खुद निपटना पड़ेगा। यह अब दहलीज पार करने के बाद जब आप कॉलेज जाइएगा, तो वहाँ आपका हर चीज़ नोटिस होगा बिना बताए। अभी तो हम आपको डांट देते थे, मार लेते थे, कुछ भी ज़बरदस्ती करा लेते थे, लेकिन अब आपके साथ वह नहीं होगा। अब आपको खुद जो है ऊपर उठना पड़ेगा। आप एक टारगेट रखिए, उस टारगेट को अपने विचार, अपने पेशियों, अपने मस्तिष्क में उसको रहने दें और उसको निचोड़ते निचोड़ते हमेशा अपने टारगेट के बारे में सोचें। तो शायद हमें लगता है सफलता जो है उतना कठिन नहीं है जितना आजकल के लोग सोचते हैं। लोग कहते हैं नौकरी मिल जाना, भगवान मिल जाना। ऐसा बात नहीं है। आप पेशेंस रखिए, आप निरंतरता रखिए, आप परिश्रम कीजिए, तो हमें लगता है सफलता अपने आप आपके गोद में आ जाएगी। आप जो एग्जाम देने जाइएगा, सर बताए आपके 5 दिन जो वहाँ होंगे जज, मुझे सर बताया अभी, वो जज आपको 5 दिन के लिए वही भगवान है। इसलिए उनका कभी भी अनादर नहीं कीजिएगा। इससे आपके संस्कार का भी पता चलेगा, आपके उज्जवल भविष्य की वो लोग भी कामना करेंगे। अगर उनके साथ आप दुर्व्यवहार करेंगे तो 5 दिन में वह जो है आपके दुर्व्यवहार को देख के आपको कुछ भी कर सकते हैं। गलतियां दूसरे करती है, एक्सीडेंट खुद की गलतियों से नहीं होता, खाली
दूसरे की भी गलतियों से होती है। आप जा रहे हैं सही रास्ते से, कोई आपको आके ठोकर मार दे, आपकी तो गलती नहीं थी। तो ऐसी अपने चारों ओर की स्थितियों को बना के रखिए कि आप किसी भी स्थिति में खुद को मजबूत बनाकर अपने आप को पेश कर सकते हैं। इस विदाई के इस घड़ी में जब हम लोग एक साथ आए थे और यहाँ एक साथ करने का जो तरीका विनोद सर ने अपनाया, जिस तरह से आप लोगों के पीछे विनोद सर ने मेहनत किया, हमें लगता है हमारे जितने भी शाखाएं हैं किसी के भी डायरेक्टर ने इतना मेहनत नहीं किया जितना आप लोगों के विनोद सर करते हैं दिन रात। और यही परिस्थिति है, यही इनका निरंतरता है, जिसके कारण आप देख रहे होंगे कि भरतखंड में ऐसा इंस्टीट्यूट जो है, ऐसा सुविधा आप लोगों को मिल रहा है, आसपास के क्षेत्र में नहीं है। भले बच्चे यहाँ से दूसरी जगह पढ़ने चले जाए, भले बच्चे अपने मानसिकता के कारण दूसरे जगह पलायन कर जाए, लेकिन जितना मेहनत यहाँ के शिक्षकगण के साथ साथ विनोद सर किए हैं वह जो है कहा नहीं जा सकता। इसलिए आप जब भी आए अपने सफलता को प्राप्त कर पुनः आए और अपनी सफलता की कहानी को फिर से सुनाएं, तो हमें आप पर गर्व महसूस होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात